दोस्तों जो यहाँ पर एनआईओएस की तरफ से ग्रुप एबीसी की वैकेंसी आई है। अगर आप भी इसके लिए आवेदन वगैरह कर रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, किस पोस्ट पर आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, या फिर क्या आप यहाँ पर 2 से 3 पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करके सबमिट कर सकते हैं, या फिर और भी ज्यादा पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के बाद सबमिट वगैरह कर सकते हैं, तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं आने वाली है। तो आज की इस वीडियो में आपको इसी प्रोसेस को बताऊंगा, मतलब इसकी पूरी जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी का अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूं दोस्तों, क्या आप यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म वगैरह फिल करने के बाद सबमिट कर सकते हैं, यानी कि पहला फॉर्म आपने फिल कर दिया, इसके बाद दूसरा या फिर तीसरा फॉर्म दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करने के बाद सबमिट वगैरह कर सकते हैं, तो आपका फॉर्म आगे रिजेक्ट तो नहीं होगा। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ही पॉइंट, जैसे कि आप वेबसाइट के लिए लॉगिन कर लेते हैं, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करने के लिए ऑप्शन आता है किस पोस्ट के लिए आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर पॉइंट लिखकर आता है कैंडिडेट हैव द ऑप्शन टू अप्लाई फॉर मल्टीपल पोस्ट, यानी कैंडिडेट के पास ऑप्शन है, कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। सेपरेट फीस विल बी कलेक्टेड फॉर ईच इंडिविजुअल पोस्ट, यानी कि हर पोस्ट के लिए कैंडिडेट को अलग से फीस कटवानी पड़ेगी। ये नहीं कि भैया आपने एक जगह फीस कटवा दी और आप सोच रहे हैं भैया मैं तो चाहे जितनी पोस्ट के लिए यहाँ पर एक ही फीस में फॉर्म फिल कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। हर जितनी पोस्ट के लिए आपको फॉर्म अप्लाई करना है उन सभी पोस्ट के लिए आपको अलग से फीस कटवानी पड़ेगी हर बार, तो आपको ये चीज का खास ख्याल रखना है। अब यहाँ पर कैंडिडेट के पास एक प्रॉब्लम और आ सकती है आगे, जो कि इसके नोटिफिकेशन में आपको पढ़वा देता हूँ। अगर आप मल्टीपल पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करते हैं, जैसे कि दोस्तों जब आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोलेंगे, इसके पेज नंबर 2 पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको 8वां नंबर पॉइंट देखना है, जिसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है कैंडिडेट में अप्लाई फॉर मोर देन 1 पोस्ट, यानी कैंडिडेट एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, बट एनआईओएस में हेल्ड द रिटन टेस्ट स्किल टेस्ट ऑफ 2 और मोर डिफरेंट पोस्ट ऑन द सेम डे। लेकिन एनआईओएस क्या कर सकता है, वो एक से ज्यादा टेस्टों को, यानी कि जो रिटर्न एग्जामिनेशन इसमें होगा या फिर स्किल टेस्ट जो इसमें होगा, वो एक ही दिन में रख सकता है, अलग अलग सेंटर्स पर या फिर सेम सेंटर पे भी रख सकता है, तो आपको वहां पर एक ही अटेंड कर पाएंगे। ये नहीं कि भैया आपने सोचा आधा इसमें हो जाते हैं आधा इसमें हो आते हैं, तो ऐसा नहीं होने वाला है। अगर एक ही दिन दोनों पड़ जाते हैं या फिर तीनों एग्जाम आपके पड़ जाते हैं तीनों जगह पर, तीनों पोस्ट के लिए, तो आपको एक उनमें से एक ही अटेंड कर पाएंगे, आप अलग अलग जगह पर एक साथ तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना है। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर दोस्तों कि आपको कैसे पता चलने वाला है कि आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर किस पोस्ट के लिए नहीं है। तो जब आप यहाँ पर फॉर्म के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये ग्रुप ए वाली वैकेंसी है, नीचे ग्रुप बी वाली वैकेंसी है, उसके नीचे ग्रुप सी वाली वैकेंसी है। इसके बाद आप ये देखेंगे भैया आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, जनरल में आते हैं, ईडब्ल्यूएस में आते हैं, ओबीसी एससी एसटी जिसमें आते हैं। आपको सिंपली अगर आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, इस वाली पोस्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन लिखी हुई है, यानी कि ये वाली क्वालिफिकेशन जो यहाँ पर मांगी गई है वो यहाँ पर कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, मतलब इतनी क्वालिफिकेशन तो आपके पास होनी ही चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर जो अलग से और दूसरी मांगा जाता है, अगर आपके पास ये है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे लिखी हुई है रिजर्वेशन कैटेगरी, यानी किस पोस्ट में यहाँ पर जगह है। तो यहाँ पर जनरल पीडब्ल्यूडी लिखी हुई है, यानी कि जनरल में अगर आप विकलांग कैंडिडेट हैं तो आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी पोस्ट के लिए मतलब इसमें और दूसरे कैंडिडेट के लिए वैकेंसी वगैरह नहीं आई है। इसी तरीके से अगर आप दूसरा मैं यहाँ पर खोलूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ ईडब्ल्यूएस की एक जगह है, ओबीसी की एक जगह है, जनरल की एक जगह है, एससी में एक जगह है, और डिजायरेबल मतलब ये अगर आपके पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो और अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अगर लेकिन आपके पास ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन में से क्वालिफिकेशन वगैरह होनी चाहिए, तो आपको देख लेना है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन तो आपके पास कंपलसरी होनी चाहिए। डिजायरेबल में अगर आपके पास है तो भी चल जाएगा, नहीं है तो भी चल जाएगा, बस अगर किसी के पास होगी तो उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, किसी के पास नहीं है तो उसको थोड़ी बाद में प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये चीज आपको खास ख्याल रखना है। इसी तरीके से अगर आप बी वाले में भी देखेंगे, मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ तो आपके पास एसेंशियल क्वालिफिकेशन में ये सभी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद विकलांग में यहाँ पर भी वैकेंसी है, अगर मैं दूसरे पर क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पर जनरल में 7 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसी है, ओबीसी में 6 वैकेंसी है, एससी में 2 वैकेंसी है, एसटी में 1 वैकेंसी है, और यहाँ पर भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह दे रखी है यहाँ पर। तो वो क्वालिफिकेशन वगैरह आपको सब पढ़ लेनी है अच्छे से, तभी जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और आप चाहे तो यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नहीं आने वाली है। इसके बाद आपके पास आराम से टाइम है, अगर बाई चांस एक साथ सेंटर पड़ भी जाते हैं तो आप आराम से सोच सकते हैं, फीस वगैरह ज्यादा कट नहीं रही है, आप आराम से सोच सकते हैं कि आपको किसका एग्जाम देने जाना है। तो दोस्तों यही जानकारी थी मल्टीपल फॉर्म से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और दोस्तों अगर आप इसके लिए फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप ऊपर वाली वीडियो को जरूर देखिए, जहाँ पर मैंने पूरी प्रोसेस बता रखी है किस तरीके से आप फॉर्म को यहाँ पर मतलब फोटो सिग्नेचर वगैरह को यहाँ पर अपलोड करने वाले हैं।